तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की सदा मकामी और इंटरनेशनल मीडिया के बगैर ट्रायल काबिल एतराज़ है। ओपन ट्रायल का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा हमें केस से मुतालिक कॉपियाँ फराहम नहीं की गई, ना हमारी दस्तावेजात अंदर आने दी गई। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 1600 से जायद पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 63,580 पॉइंट्स पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा। डॉलर 285 रुपए में फरोख्त। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताख़ीर करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। इलेक्शन को किसी सूरत डिरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह किसी को इलेक्शन ताखिर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PB 12 में हल्का बंदी से मुतालिक नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियाँ चैलेंज करने के केसेस की समाअत। अगर आबादी बढ़ी तो नशस्तें कम कैसे की जा सकती हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से एक नुक्ते पर दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज़ के फैसले के बाद हमारे हाथ बांधे गए। हमारे पास वक्त तो नहीं, मगर मैं ऐसा फैसला दूंगा जो मुस्तकबिल में काम आएगा। जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि वैसे तो हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि आबादी बढ़ने पर नशिस्तें कम करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। ISPR। आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज़। मुल्क भर के रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर से आज हासिल किए जा सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का आगाज़ कल से होगा। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज़ की समाअत में वकील PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर इतराज़ उठाया था। बानी PTI मेरिट पर यकीन रखते हैं, साफ और शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। हमें अदलिया से उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हमें इलेक्शन में बल्ले का निशान मिलना चाहिए। अदलिया हमें बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करे। हमारा 6 माह तक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास नहीं किया था। हमने कभी खुसूसी रिलीफ नहीं मांगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला की PTI के इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतहयाब होंगे। दहशतगर्दी का मुकाबला इकट्ठे होकर किया जा सकता है। दुश्मन एक है, हमारे अंदर तफरीक नहीं होनी चाहिए। अमन होगा तो ही मुआशरा तरक्की करेगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक खूनी दौर आया। हज़ारा बरादरी ने दहशतगर्दी का हिम्मत और हिकमत से सामना किया। बलोचिस्तान का असल खजाना उसकी तहजीब और सकाफत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कोयटा में तकरीब से खिताब। और आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास चिन्योट, फैसलाबाद, टोबा टैक्सिंग और झंग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। चारों अजला से कौमी असम्बली की 18 और पंजाब असम्बली की 38 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर किया जाएगा।